नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो लेसन चल रहा था मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ चल रहा था, जो कि साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत का जो बेस होता है ना, वो यहीं से होता है साथियों। और आज ही इसकी लास्ट क्लास होने वाली है, तो सबसे पहले तालियां हो जाए क्योंकि हमने जो है एक लेसन कंप्लीट किया है साथियों। और यहाँ पर जो है ना, अभी जो हमारा टॉपिक होने वाला है वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार होने वाला है, जिसके अंदर साथियों 3 प्रकार के वैद्युतिक पदार्थ होते हैं: चालक, अचालक, अर्धचालक। अब इनको शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी हमारे इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेट आप सभी तक सबसे पहले हम पहुंचा सकें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात आती है हमारे पास यहाँ पर चालकों की। देखिए, चालक क्या होते हैं साथियों? चालक क्या होते हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर कोई भी एक ऐसा वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, लोहा हो गया तो ये भी एक तरह से चालक है, पानी हो गया तो ये भी एक तरह से चालक है। साथियों, चालक का मतलब क्या होता है ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चालक का मतलब यही है कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। इस इलेक्ट्रॉन को मेरे को यहाँ से लेकर के 1 मीटर की दूरी पर, ये 1 मीटर की दूरी है, ये 1 मीटर की दूरी होगी, मेरे को इस 1 मीटर की दूरी इस इलेक्ट्रॉन से पार करवानी है। मेरे को ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लाना है, तो किस प्रकार से मैं इसको ला सकता हूँ वो हमारे लिए सोचना अति आवश्यक है। अभी मैं आपसे कहूँ कि ये उछलकर हवा में तो आने से रहा, क्योंकि वैसे भी 1 मीटर की दूरी भी बहुत ज़्यादा हो गई, और अगर इतनी भी दूरी हो ना तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछल करके यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों मेरे को एक चीज़ काम में लेनी पड़ेगी जिसे हम चालक कहते हैं, जिसे हम चालक कहते हैं साथियों। अब ये चालक कॉपर हो सकता है, ठीक है, कॉपर का वायर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है साथियों, ठीक है, एल्यूमिनियम हो सकता है, यहाँ तक कि पानी भी हो सकता है साथियों, लोहा भी हो सकता है, ठीक है, लोहा भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के चालक होते हैं, तो एक एक का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले चालकों की बात करें तो इसके अंदर डेफिनेशन की सबसे पहले बात आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए साथियों एक नज़र इसकी डेफिनेशन की ओर जानते हैं। साथियों, इसका कहना है, डेफिनेशन का कहना है कि वह पदार्थ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता हो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास क्या है, ये कॉपर का वायर है भैया, ये एक कॉपर का वायर है, आप देख सकते हैं। इस कॉपर के वायर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। साथियों, वही पदार्थ चालक कहलाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता होती है। तो साथियों, वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ जिनके अंदर, वह पदार्थ जिनके या जिनमें, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता हो। ठीक है, बहुलता। साथियों, बहुलता का मतलब क्या है? मतलब अनंत, मतलब अनंत, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुलता हो, ज्यादा से ज्यादा बहुलता हो। वह पदार्थ साथियों क्या कहलाते हैं? वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ हमारे सामने क्या कहलाएंगे? चालक कहलाते हैं भैया। क्या कहलाते हैं? चालक। डेफिनेशन में कोई आपको समस्या नहीं होगी, डेफिनेशन में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब सवाल आपका यह होगा कि सर धातु तो ये भी है, तो इसके अंदर से करंट फ्लो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई ये अचालक है। अब आप कहोगे सर आपने किस बेस पर कहा कि ये चालक है, ये अचालक है? तो उसका बेस भी मैं अभी आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो साथियों इसकी डेफिनेशन की बात आती है, चालकों के डेफिनेशन की। और अब इसके बाद ये जानना जरूरी है कि ये चालक ही क्यों है। ठीक है, चालक लकड़ी क्यों नहीं हुआ? लकड़ी भी तो चालक हो सकता है ना, लकड़ी को चालक क्यों नहीं बनाया गया? तो उसका मैं रीजन बता दूं साथियों। यहाँ पर क्या होता है, एक बैंड होता है, ठीक है, यहाँ पर एक बैंड होता है। ये कौन सा बैंड है? ये संयोजी बैंड है, और ये चालन बैंड है। ये संयोजी बैंड है साथियों। कौन सा बैंड है? संयोजी बैंड। वैसे ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे और भी अच्छी तरह, थोड़ा बहुत बता देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो कि ये चालक क्यों है। ठीक है, संयोजी बैंड हो गया, ये संयोजी बैंड हो गया, चालन बैंड हो गया, ये चालन बैंड हो गया। अब साथियों इनके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो संयोजी बैंड होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एकत्रित होते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने तो यहाँ पर 5-6 ही बनाए, लेकिन साथियों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो साथियों जो देखिए चालक की या फिर विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? विद्युत धारा की परिभाषा है इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होना ही विद्युत धारा कहलाती है। तो साथियों हम अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल करके यदि हम इसको चालन बैंड में पहुँचा देते हैं तो ये हमारा पदार्थ चालक होगा या नहीं होगा? साथियों यही रीजन है कि हमारा तांबा चालक क्यों होता है, क्योंकि साथियों इन दोनों के बीच में दूरी क्या होती है साथियों? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इनके बीच में दूरी होती है। अब दूरी से क्या फर्क है? दूरी से क्या फर्क है साथियों? देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, ये मेरा संयोजी बैंड हो गया, और जस्ट इसी के ऊपर क्या पड़ा होता है? चालन बैंड। कुछ दूरी दिखाई दी,
नहीं दी। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये लोहे का टुकड़ा है एक और दूसरा लोहे का टुकड़ा मैंने इसके ऊपर रखा, अब आप नीचे वाले लोहे के टुकड़े में आप करंट डालिए तो ऊपर वाले में आएगा या नहीं आएगा? आप बोलोगे सर आएगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। तो साथियों इसीलिए हम इन्हें कहते हैं चालक पदार्थ। क्यों कह दिया भाई चालक पदार्थ, क्यों कह दिया? क्योंकि इनके बीच की दूरी, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की दूरी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसीलिए जैसे ही हम यहाँ पर करंट फ्लो करवाते हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो करवाते ही हमारा संयोजी बैंड गर्म होता है, संयोजी बैंड गर्म होता है। और जैसे ही संयोजी बैंड गर्म होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होना शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चालन बैंड में जाना शुरू होते हैं। और साथियों हमारी तो परिभाषा ही यही है, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करवाना है। जैसे ही संयोजी बैंड से निकल करके चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन गया, मान लीजिए करंट का फ्लो हुआ, विद्युत धारा का फ्लो हुआ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो हमारे पास है चालक होते हैं, चालक की परिभाषा क्या होती है और यहाँ पर चालक को कॉपर को ही चालक क्यों कहा गया है, ये बात समझ में आ गई। सोना, चांदी, कॉपर सबके अंदर ये दूरी कितनी होती है साथियों? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आराम से जा सकता है, यहाँ से आराम से जा सकता है। अब साथियों बात करें कि चालक के गुणधर्म की, चालक के गुणधर्म की। साथियों सबसे पहले तो ये आसानी से मिलना चाहिए, ठीक है, आसानी से मिलना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, कोई ऐसा चालक जो कि आसानी से ना मिले, आपको एक सुनसान से इलाके में भेज दिया है ना, और वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना तो कॉपर है, ना एल्यूमिनियम है, ना सोना है, ना चांदी है, कुछ भी नहीं है। तो आसानी से मिलना भी चाहिए ना। कोई गांव के अंदर चले गए भैया, कोई दुकान नहीं है, तो आप तो फंस गए, और आपको आसानी से मिलना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों इसके कहने का मतलब यही है कि जो चालक पदार्थ है ना आसानी से मिलने चाहिए, ठीक है। और साथियों दूसरा होता है सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, होना चाहिए। अब आप एक चीज़ बताइए मेरे को, चालक तो सोना भी है, ठीक है, चालक तो सोना भी है और चालक हमारा एल्यूमिनियम भी है, तो हम फिर भी क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का ही प्रयोग क्यों करते हैं, एल्यूमिनियम का ही प्रयोग क्यों करते हैं? आप ये बताइए। आप कहोगे कि सर महंगा है, ठीक है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, हमारे इतने भी बस की बात नहीं कि हम सोने के तार यूज़ कर सके, है ना। अब हमारी छोड़ो सरकार नहीं कर रही तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर साथियों देखिए सोना हो गया, तो सोने का हम यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो सस्ता नहीं है, तो सस्ता भी होना चाहिए। आप जाओगे दुकान पर, भैया ये आपने चालक क्या भाव दिया, तो वो बोलेगा सोना है भैया 1 लाख 1.5 लाख का बैठ जाएगा तुम्हारे, थोड़ा बहुत है, तो आप बोलोगे ठीक है भैया रहने दीजिए, इतना तो पैसा ही नहीं लेके आया मैं, है ना। तो इसी की अपेक्षा सस्ता होना चाहिए, बात आपको समझ में आ गई होगी। साथियों तीसरा होता है तन्यता होनी चाहिए, तन्यता, इसमें तन्यता होनी चाहिए। अब तन्यता का मतलब क्या है? इस वायर को अगर पकड़ के खींचे तो ये और भी बड़ा होना चाहिए। जैसे कि इतना मोटा वायर है, अब पता है इतना मोटा वायर है तो हम इससे कितना लंबा वायर बना सकते हैं, इसी को खींच खींच के एक बहुत ही बड़ा चालक बना सकते हैं। तो ऐसा कोई पदार्थ जैसे कि एल्यूमिनियम का एक इतना बड़ा टुकड़ा है और मेरे को बिल्कुल सीधा तार बनाना है, तो मैं इस टुकड़े से बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ? तो ये जो सीधा हो रहा है एक तार में जो परिवर्तन हो रहा है, हम इसे ही क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, ठीक है, तन्यता कहते हैं। भैया सुदृढ़ होना चाहिए, ठीक है, सुदृढ़ होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। सुदृढ़ का मतलब क्या है साथियों? सुदृढ़ का मतलब है यहाँ पर जैसे कि हमने ये एक पोल है मेरे पास और ये मेरे पास दूसरा पोल है। अब मैंने यहाँ पर वायर टाक तो दिया, मैंने यहाँ पर वायर लगा तो दिया, लेकिन देखिए बीच में झोल है, तो इस झोल के कारण हमारा जो वायर है टूटे ना, इस झोल के कारण हमारा वायर टूटे ना, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी सुदृढ़ता बढ़ाई। अब ये सुदृढ़ता का मतलब यही कि अगर कितना भी झोल का है, आंधी तूफान में ये टूटे ना, तो इसे ही हम सुदृढ़ता कहते हैं। अब जो तीसरी चौथी पांचवी बात आती है साथियों, वो होती है आघात वर्धनीय होना चाहिए, ठीक है, आघात वर्धनीय होना चाहिए। वर्धनीय मतलब आघात वर्धनीय का मतलब साथियों आघात झेलने वाला, मतलब इसके ऊपर चोट मारे, मैं इसके ऊपर हथौड़े की चोट मारूं तो ये बचना चाहिए, ये बचना चाहिए, मतलब चोटों को सहन करने वाला होना चाहिए, तो ये आघात वर्धनीय होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों जो लास्ट में बता रहा हूं, चालकता अच्छी होनी चाहिए, चालकता अच्छी होनी चाहिए। बात आपको समझ में आ गई, चालकता अच्छी होनी चाहिए, समझ में आया? चालकता अच्छी होनी चाहिए, आघात वर्धनीय होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, तन्य होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए। ये एक हमारे पास क्या है, ये चालक की विशेषताएं हैं, ये चीज़ें चालक के अंदर मिलनी ही मिलनी हमें चाहिए। तो साथियों ये तो क्या हो गया, चालक की परिभाषा हो गई, ये बैंड हो गया, ये इसकी क्या होगी साथियों, गुणधर्म हो गए कि ये गुण होने चाहिए एक अच्छे चालक के अंदर। अब साथियों इसके अलावा जो हमारे पास जो चालक होते हैं, इनको 3 पार्ट्स में विभाजित कर दिया गया, इन चालकों को 3 पार्ट्स में विभाजित कर दिया गया। तो मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर बना देता हूँ साइड में कि कितने भागों में
और कौन कौन से भागों में विभाजित किया। साथियों ये क्या है मेरे पास, ये चालक है, ये मेरे पास एक चालक है। चालक को साथियों 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला होता है साथियों ठोस चालक, ठीक है, ठोस चालक। साथियों दूसरा होता है द्रव्य चालक, द्रव्य चालक। साथियों तीसरा होता है गैस चालक, गैस चालक। तो मतलब है तो सभी चालक, लेकिन परिस्थितियां अलग अलग है इनकी, ठीक है, ये अलग अलग। जैसे कि मैं हूं, इंसान ही हूं, लेकिन एक लड़की भी तो इंसान ही है ना, लेकिन क्या है, हम दोनों वैसे अलग अलग है, हम दोनों वैसे अलग अलग है। तो यहां पर साथियों है तो ये चालक ही, लेकिन इनकी कैटेगरी अलग है। कोई पानी की तरह है, ठीक है, तो कोई साथियों ठोस एल्यूमिनियम की तरह है। तो ये क्या है, ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर इनको बांटा गया। अब जो हमारे पास ठोस चालक है साथियों, ठोस चालक को हम कई भागों में, मतलब इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। साथियों और भी कई प्रकार के यहाँ पर पदार्थ हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो होता हो। साथियों वह पदार्थ जिनको हम पकड़ सके, ठीक है, वह पदार्थ जिनको हम पकड़ सके, जिनको जहाँ पर रखे तो वो जगह घेरे, ठीक है, वो जगह घेरनी चाहिए। तो ये पदार्थ हमारे कौन से कहलाते हैं भैया, ये हमारे ठोस चालक कहलाते हैं। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनको पकड़ सकते हैं, कहीं पर रखेंगे तो ये जगह घेरेंगे। तो ये क्या है भैया, ये हमारे पास क्या हो गए, ये ठोस चालक हो गए। अब बात आती है द्रव्य चालक की। साथियों पानी, ठीक है, क्या हो गया भैया, पानी, जल हो गया। और साथियों जल के अलावा भी इसके कई उदाहरण होते हैं, जैसे कि H2O हो गया, सिल्वर हो गया ना, ठीक है, H2O हो गया, सिल्वर हो गया, इनको लिखते जाइएगा, सिल्वर हो गया। तो ये क्या है, ये हमारे पास द्रव्य चालकों के। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर पानी है, ये पानी का एक टप है, और मैं यहाँ से साथियों इसके अंदर फेज डाल रहा हूँ, और मेरे को यहाँ पर फेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप ये बताइए। आप कहोगे कि सर बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा भैया, क्योंकि यहाँ पर ये जो पानी है ना, हमारे पास अचालक पदार्थ है, ये अचालक पदार्थ है। और कौन से चालकों में आता है, द्रव्य पदार्थों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, द्रव्य पदार्थों के अंतर्गत ये आता है। अब बात आती है गैस की। तो साथियों गैस में आर्गन, ठीक है, आर्गन, हीलियम। अब ये आर्गन हीलियम आपको कहाँ मिलेगी, ट्यूबलाइट आप सभी के घर पे लग रही होगी, पड़ोसी की लग रही होगी, कहीं तो लग रही होगी, ठीक है। तो वहां पर साथियों ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है, आर्गन भरा जाता है, ट्यूबलाइट के अंदर आर्गन भरा जाता है। और जो यहाँ पर जो ट्यूबलाइट का कैपेसिटर होता है उसके अंदर हीलियम भरा जाता है। तो साथियों ये जो गैसें है ना, ये चालक है, क्योंकि साथियों ट्यूबलाइट में क्या होता है कि ये जो ट्यूबलाइट होती है, हमें यहाँ पर इसको शॉर्ट करवाना पड़ता है, इन दोनों वायरों को शॉर्ट करवाना पड़ता है। अब इसके अंदर कंडीशन है कि हम वायर नहीं डाल सकते, तो वो किसकी सहायता से होगा, इसके अंदर गैस भरी जाती है, आर्गन गैस, जो कि क्या करती है, इन दोनों को वैसे ही कनेक्ट कर देती है, गैस ही कनेक्ट कर देती है। बात आपको समझ में आ गई होगी साथियों, ठीक है। तो ये बात हो गई चालकों की। चालक कितने प्रकार के होते हैं, चालक 3 प्रकार के होते हैं, ठोस चालक, द्रव्य चालक, गैस चालक। और साथियों ये इसके पास में जो बैंड होता है, इसका जो बैंड होता है, इसके अंदर जो दूरी होती है वो होती है साथियों 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में दूरी। अब साथियों बात आती है दूसरी अचालकों की। अचालक क्या होते हैं साथियों, अचालक पदार्थ वे पदार्थ जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी ना हो। लकड़ी है, अचालक है, लकड़ी है, अचालक है, पीवीसी है, बेकेलाइट है, सभी अचालक है, अब्रक है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर से करंट हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं फ्लो कर सकते। अब यहाँ पर जैसे कि चालक का एग्जांपल दूं तो कॉपर है, कॉपर में से करंट एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है ना। लेकिन यहाँ पर साथियों क्या होता है कि जो हमारे अचालक पदार्थ हो गए, लकड़ी, अब्रक, पीवीसी, ठीक है, ये चीजें क्या हो गई, ये चीजें हमारे पास क्या होगी साथियों, अचालक पदार्थ हो गई। ये पदार्थ अचालक पदार्थ हो गए। अब इनकी मैं डेफिनेशन, अगर इसकी डेफिनेशन में लिखूं तो साथियों इसकी डेफिनेशन है वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन नगण्य हो, ठीक है, कितने हो भैया, नगण्य, नगण्य हो। वह पदार्थ कौन से कहलाते हैं, वह पदार्थ अचालक कहलाते हैं, अचालक, ठीक है। अब साथियों अचालक के देखिए जो गुणधर्म होते हैं ना, वो याद रखिए। सबसे पहले इसका भी एक बार मैं बैंड बना देता हूं। इसका बैंड साथियों कुछ इस प्रकार से होता है, वही संयोजी बैंड, चालन बैंड होता है इसके अंदर। ये संयोजी बैंड हो गया, ये चालन बैंड हो गया, ये चालन बैंड हो गया, ये संयोजी बैंड हो गया, संयोजी बैंड। अब इनके अंदर क्या होगा, यहाँ पर क्या होते हैं साथियों, जो इलेक्ट्रॉन, वैसे तो पहले बात तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, और मान लीजिए कि एक आदि धातु के अंदर हो गए भी, तो यहाँ से साथियों क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ये दूरी पार नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि इसके बीच में दूरी होती है ना साथियों, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। अभी मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर से इस दूसरे हाथ के ऊपर आ सकता है, लेकिन अगर मैं इतना सा गैप दे दूंगा ना, फिर वो यहीं रुक जाएगा, फिर यहाँ नहीं आएगा। तो दोनों में गैप आ गया ना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो साथियों इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके चालन बैंड में नहीं पहुँच सकते,
नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर साथियों ये इसका चालन बैंड हो गया। अब इसकी गुणधर्म याद रखने जरूरी है, तो इसके गुणधर्म याद रखिए साथियों। पहला है साथियों अच्छी अचालकता होनी चाहिए। अचालकता अच्छी होनी चाहिए। अचालकता अच्छी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। अचालकता अच्छी होनी चाहिए। पेन है, ठीक है, या फिर पीवीसी है। अगर ये पीवीसी साथियों इसके ऊपर जो लगा हुआ है, अगर ये अच्छा अचालक नहीं होगा और मैं यहाँ से करंट फ्लो कर रहा हूँ तो इसकी बॉडी में करंट आएगा या नहीं आएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये अच्छा अचालक नहीं है। तो अच्छा अचालक होना चाहिए। वही बात सस्ता होना चाहिए, ठीक है, सस्ता होना चाहिए, ठीक है, आसानी से मिलना चाहिए। ठीक है साथियों। चौथा है साथियों वही सुदृढ़ होना चाहिए। चौथा है पांचवा है तन्यता अच्छी होनी चाहिए। अब साथियों यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी, अचालकता अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर साथियों जो अचालकता होती है ना, ये तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इस अचालकता अच्छी होती है, इसको बोलते क्या है साथियों? 1 kg है मेरे पास, ठीक है, तो मैं इसे 1 kg बोल रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि 1 है। तो साथियों इसका कुछ मात्रक होता है, एक मात्रक होता है जिसके द्वारा हम इसको बताते हैं कि कौन से पदार्थ की अचालकता कितनी है, तो साथियों वो जो होता है किलो वोल्ट्स, ठीक है, किलो वोल्ट्स प्रति मिलीमीटर। मतलब साथियों यहाँ पर जब भी अचालकता की बात की जाएगी, अचालकता को मापा जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1 किलो वोल्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 अचालकता है तो 1 किलो वोल्ट से साथियों यहाँ पर वोल्ट्स प्रति मिलीमीटर, तो ये इसका मात्रक हो गया। और साथियों यहाँ पर ये जो गुणधर्म है, ये गुणधर्म मैंने आपको बता दी कि कितने प्रकार, मतलब कौन कौन से गुणधर्म एक अचालक के अंदर होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन से गुणधर्म एक अचालक के अंदर होने चाहिए। अब साथियों अचालक की अगर मैं बात करूँ ना, तो अचालक भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला आता है ठोस अचालक हो गया, ठीक है, द्रव्य अचालक हो गया, गैस अचालक हो गया। अब साथियों यहाँ पर ठोस अचालकों में क्या क्या आ जाएगा वो देखते हैं। बेकेलाइट आ जाएगा एक तो, ठीक है, एक तो अभ्रक आ गया, लकड़ी आ गई, कागज आ गया, ठीक है। और यहाँ पर साथियों द्रव्य में क्या आ जाएगा? पीवीसी आ गया, पीवीसी माइका, ठीक है। और यहाँ पर साथियों गैसों में हवा हो गया। क्या हो गया भैया? हवा एक अच्छा अचालक है, क्योंकि साथियों आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हम वायर खंभों की सहायता से एक जगह दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर चल रहे होते हैं ना, वो हवा में नहीं आते। क्यों? क्योंकि हवा एक अचालक है, हवा अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देती। तो ये क्या होगी साथियों? ये बात हुई हमारे पास अचालकों की। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में इसको, जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, इसमें इसको मापा जाता है। और साथियों डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाँ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या लिख लीजिएगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसमें इसको मापा जाता है। और साथियों इसका मात्रक क्या होता है? किलो वोल्ट्स प्रति मिलीमीटर होता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। मतलब अगर अचालक की बात हो तो आपको वहां जाके ये नहीं बोलना है कि अच्छा अचालक होना चाहिए, नहीं, उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताइए कि इतनी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला मेरे को एक अचालक चाहिए, तब वो आपको एक अच्छा अचालक दे पाएगा। अब साथियों यहाँ पर तीसरी बात आती है अर्धचालकों की। अर्धचालक क्या होते हैं भैया? अर्धचालक क्या होते हैं साथियों? वैसे बात बताऊं तो अर्धचालक जो होते हैं ना, अर्धचालक चालक भी होते हैं और अचालक भी होते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में चालक और अचालक दोनों का ये व्यवहार कर लेते हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, ठीक है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में यह चालक और अचालक दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। इसके अंदर दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं, ठीक है, दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। साथियों इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि ये एक ही पदार्थ, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो ये क्या है साथियों? ये सभी हमारे पास एक अर्धचालक पदार्थ है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, उदाहरण लिख लेते हैं यहाँ पर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन,
साथियों ये जो पदार्थ होते हैं ना, ये पदार्थ हमारे पास अर्धचालक पदार्थ होते हैं। सबसे पहले तो इनके अंदर ऐसा होता क्या है कि इन्हें अर्धचालक पदार्थ कहा गया। साथियों ये जो पदार्थ है ना, पहले चालक के भांति काम करते, सॉरी अचालक के भांति काम करते हैं, अचालक के भांति, और फिर बाद में चालक बन जाते हैं, फिर बाद में चालक बन जाते हैं। अब ये चालक बने कैसे? साथियों इसके अंदर भी क्या होता है, बैंड होता है, इसके अंदर भी बैंड होता है। ये इसका संयोजी बैंड हो गया, ये इसका चालन बैंड हो गया, ये संयोजी बैंड हो गया। तो साथियों संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो दूरी इनके बीच में होती है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, मतलब कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, मीडियम है। तो यहाँ से साथियों जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी बैंड में, ठीक है, संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पहुँच तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे कि मैं बात करूँ ट्रांजिस्टर की, डायोड की, ठीक है, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। ट्रांजिस्टर डायोड ये किससे बनाए जाते हैं साथियों? इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना, इन्हीं से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? इन्हीं से बनाए जाते हैं। और साथियों वह पदार्थ जिनकी जो अंतिम कक्षा होती है, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, इनके पीछे जो है ये हमारी कक्षाएं होती है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अर्धचालक कहता है कि मैं तभी कोई अर्धचालक बनूंगा साथियों जिस पदार्थ के बाह्य क्लास के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है ना, वह पदार्थ हमारा कौन सा पदार्थ है भाई? अर्धचालक पदार्थ है। और इसके अंदर साथियों क्या होता है कि ये पहले अचालक के भांति काम करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं, जब इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो करवाए जाते हैं तो ये होता है गर्म, ये हो जाता है गर्म, और गर्म होते ही साथियों ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं हमारे चालन बैंड में। और जैसे ही चालन बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो यहाँ पर साथियों जो हमारी करंट है उसका फ्लो हुआ ही नहीं। मतलब पहले तो क्या था, जब तक गर्म नहीं हो तब तो अचालक की तरह काम कर रहा था, लेकिन साथियों फिर बाद में क्या होगा? चालक बन गया। किसके कारण? इस दूरी के कारण, इस दूरी के कारण। शायद ठीक है साथियों, तो ये इसके उदाहरण होते हैं। और अर्धचालक के बारे में आपको इतना याद रखना है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ाई जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सब कुछ आपको बताया जाएगा अर्धचालकों के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।